तुलसीनामा अष्टकस्रोतम। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। तय नाम अष्टकम चैव स्रोतम नामातिशयोक्ति पठ ताम से पूजे शोभवे मेगा फलम लभे का। पापाम कुशाम एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार आप सभी को सबसे पहले पापामकुशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे जनार्दन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसे व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस पावनी एकादशी का नाम पापामकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य जो भी विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के पदनाम की पूजा करता है, एक एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करती है, स्वर्ग प्रदान करने वाली होती हैं। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह एक एकादशी करने से मिल जाता है। वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से मात्र प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञातवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमन करते हैं, हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर और सेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरक वासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ में जो फल मिलता है वह एक एकादशी करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, 16 विभाग के बराबर नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य फलदायी कोई भी व्रत नहीं है। इस पापाम एकादशी के दिन समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करता है तब तक उन्हें देह में पाप वास रहता है। ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न धन देने वाली होती हैं। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र आदि पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य को विष्णुपति की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का भी उद्धार हो जाता है। वे स्वयं ही दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर पहनकर हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले जाते। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की भी दुर्गति से प्राप्त ना होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापामकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत स्वयं हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न और जल, छत्री तथा जूती आदि का दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए हैं बिना जीवन की व्यतीत करता है वह लुहार की भांति वह स्वान लेता है और निर्जीव के समान ही निर्धन मनुष्यों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है। धनवानों को सरोवर, मांग, धर्मशाला, गो तथा गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान करता है। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार कभी नहीं देखना पड़ता है। संसार में दीर्घायु होकर नाट्य कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म में सदगति तथा अधर्म में दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, आपने जो भी मुझसे पूछा है वह सब मैंने आपको सुना दिया है। अब मैं तुमसे पापामकुशा की एक पौराणिक कथा है मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। प्राचीन समय में विदर्भ पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगतियों में कर्मों से ही व्यक्तित्व लिप्त था। जब अंत समय में यमराज की दूत उन्हें बहेली को लेने आए तो यमदूत ने बहेली से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल तुम्हें लेकर जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो जाता है। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो जाता है। महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच जाता है। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगता है। बहेलिया ने नैनो ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म किया है और पाप कर्म में मेरा पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए, मोक्ष की मुझे प्राप्ति हो जाए
और करके सबसे ऋषिवर से निवेदन करने पर महर्षि इंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पापांकुशा एकादशी होती हैं उसका विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि इंगिरा के कहने अनुसार उस पहेलिया ने यह व्रत किया और विधि अनुसार किया। सारे पाप उसके छूट जाते हैं और इस व्रत को पूजने से और पूजन के फल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को चला जाता है। जब यमराज के दूत इस चमत्कार को देखते हैं तो बहेली को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट जाते हैं। श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए और अणिमा आदि गाठों सीधियाँ इनकी सेवा कर रही हैं। आठ हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा किए हुए हैं और वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार के सब और मेरी रक्षा करे। तमस्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जो जल तंतुओं से होता है वरुण के पास मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूपिणी त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अष्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज रही हो, दैत्य पत्नियों के गर्भ फिर गिर गए हो, वे दैत्य युद्ध पत्नियों के शत्रु भगवान किले जग रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी ढाढ़ पर पृथ्वी को उठाकर ले जाते हैं। यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पार्वती के पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारहण मोहन आदि भयंकर अभिचारी सब प्रकार के परमात्म से मेरी रक्षा करे। ऋषि सर्वश्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्ता योग के विघ्नों से और त्रिगुणा और भगवान कपि करम वर्धन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सनत कुमार कामदेह से है गिरी भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देवर्षि नारद सेवा अपराधों से भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धनवंतरी कुशप से जितने भगवान ऋषि देव और सुख दुख आदि भेदा कामके से यज भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्य करते कष्टों से श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों से गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण देवपन व्यास जी अज्ञात से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से प्रसाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की आप बहुल्य कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर भगवान विष्णु चक्र और राज सुंदर लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद त्रिकेश से अर्धरात्रि के पर्वत तथा और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में त्रिवत्सल्य लाछन श्री हरि उषा आकाल में और खंडधारी भगवान जनार्दन और सूर्य काल से पूर्व ही दामोदर और संपूर्ण संध्या हो काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्कर और रथ पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते हुए ऐसे आग वायु की सहायता से सूखे घास और फूस जला डालती है, वैसे आप हमारी रक्षा करें। शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमदनी, गदा आपसे छूटने वाली चिंगारिया का स्पर्श वज्र के समान ऐसाए हैं। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडा विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रु को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख सर्वश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करने से मेरे शत्रु का दिन दहला कर दीजिए। यात उगात प्रीतम प्रेत और मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयानक प्राणियों यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार
बहुत तीक्ष्ण है। भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रु को छीन भिन्न और कर दीजिए। भगवान प्यारी ढाल आप, सैकड़ों चंद्र आकार मंडल आप, पाप दृष्टि पाप आत्मा, शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, पूछ तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, डाढ़ वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी पाइयों से मुझे जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वेद रथ आदि सामवेद और जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्व सैनिक अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हम सब प्रकार की विपत्तियों से बचाइए। श्री हरि के नाम तथा रूप वाहन आयुष तथा सर्वश्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाइए। जिनका भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान श्री हरि विष्णु इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। जो लोग ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का अनुभव करते हैं, उनकी दृष्टि से भगवान का रूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुष और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि विष्णु सदा सर्वत्र सब रूपों में हमारी रक्षा करें, और जो अपने भयंकर अष्टांग से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भयंकर सिंह दिशा और विदिशा में नीचे ऊपर बाहर और भीतर सब हमारी रक्षा करते हैं। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर सकते हो। बस फिर तुम अनायास से सब दैत्य और युद्धपतियों को जीतकर इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष, जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समझ लेना कि भय से भय मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णव विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, विषाद आदि, बांगनी आदि हिंसक जीवों से कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। हे देवराज इंद्र, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण के इस विद्या को धारण करने के योग्य धारणा से अपना शरीर भूमि में त्याग दिया था। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते देखा कि नीचे ही सिर किए हुए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। अब उन्हें बालफील मुनियों से बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को लेकर पूर्ववाहिनी ने सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर स्नान करने से अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर सहित पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं। अब सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। परीक्षित, सब कृत इंद्र से आश्रय विश्व रूपी जो वैष्णव विद्या प्राप्त करने पर रणभूमि असुरों को जीत लेते हैं, वे त्रिलोकी लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ, और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर को शाम सुबह 6:04 पर। एकादशी व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। ऐसे में 14 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। सूर्योदय कालीन एकादशी के अनुसार 14 अक्टूबर 2024 को पापा अंकुशा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। जैसा कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ 13 अक्टूबर को ही व्रत रखा जाता है। 13 अक्टूबर को पूरे दिन एकादशी है। ऐसे में बहुत से स्थानों पर 13 अक्टूबर को ही रखा जाता है। अब बात करते हैं कि पारण का समय। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 13 अक्टूबर को व्रत किया है, वे 14 अक्टूबर को पारण कर सकते हैं। अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप अपना व्रत धारण कर सकते हैं। जिस दिन आपने व्रत किया उसके दूसरे दिन आप व्रत का पालन कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को जिन्होंने व्रत किया वह 14 अक्टूबर को पालन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आपको प्राप्त करना है दोपहर में 1 बजे से लेकर आप 3:35 के बीच में अपने व्रत का पालन कर सकते, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरिवासर की समाप्ति
हो रही है सुबह 11:56 पर। 14 अक्टूबर इसके बाद ही अपना व्रत का पालन खोल सकते हैं। ऐसे में 1 बजे से लेकर 3:35 के बीच में व्रत का पालन कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको 2 दिनों का व्रत ऐसे वैसे ही हो गया है। 14 को व्रत करे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। 14 अक्टूबर को जिन्होंने व्रत धारण किया वे 15 अक्टूबर को अपने व्रत का पालन करेंगे। शुभ मुहूर्त में सुबह 6 बजे से लेकर 8:41 के बीच में अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 अक्टूबर को सुबह 3:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। यह जो एकादशी होती है 14 अक्टूबर को जब हम एकादशी का व्रत करेंगे तो इसे हमें प्रसाद एकादशी का फल प्राप्त होता है। मतलब तीनों तिथियां एक साथ मिल रही हैं। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। ऐसे में इस एकादशी का जो फल होता है वह बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होता है उसे नोट कर लीजिए। सुबह शुभ मुहूर्त में अगर आप अपना व्रत खोल रहे हैं तभी आपके लिए यह व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिखिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन भेजा था आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे।